हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आरोही लर्निंग किट्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग समझेंगे भिन्न की सामान्य जानकारी। भिन्न क्या होता है, चलिए हम लोग जानते हैं। भिन्न यदि कोई संख्या m/n के रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कोई संख्या है उसे m/n के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। भिन्न को बटे में लिखा भी जा सकता है। अगर कोई अंक है उसे बटे में लिखा जा सकता है, उसे हम भिन्न कहते हैं। लेकिन भिन्न को समझने के लिए हमें दो शर्तों से गुजरना पड़ता है। पहला शर्त क्या है? यहाँ m और n पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? m/n जो है पूर्णांक होना चाहिए। और दूसरी शर्त हमारा क्या है? ये n जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग जानते हैं बच्चों, भिन्नों का निरूपण जो है m/n होता है। हम किसी भी संख्या को m/n के रूप में लिख सकते हैं। जो हमारा m होता है वो अंश होता है और जो हमारा n होता है वो हर होता है। और जो बीच में एक बटे का निशान होता है वो बटा हम कहते हैं। ठीक है, तो m और n ये क्या है? अंश और हर में डिवाइड है। ठीक है, तो चलिए भिन्न का निरूपण जैसे हम समझते हैं। जैसे कोई एक सर्किल है, एक गोला है, हम इसको चार भागों में बांट लेते हैं। क्या है? चार भागों में बांट लेते हैं। तो जैसे एक है, एक भाग है, इसे हम क्या कहेंगे? 1/4 कहेंगे। क्यों? जो ये पहला गोला, जो पहला भाग है इसे हम 1 लिखते हैं और जो ये छोटे छोटे चार भाग हैं इसके नीचे हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो इसे 1/4 के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है। तो जैसे दूसरा तरह से हम समझते हैं, जैसे ये 2 है, 2 भागों को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर 2 लिखेंगे और ये छोटे छोटे कितने भाग हैं? 4 हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे? 2/4 लिखेंगे। ठीक है, 2/4 लिखेंगे। इसको हम क्या करेंगे? काटते हैं। जैसे 2 1 के 2 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे? 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर से देखा जाए इस वृत्त को इस 4 भागों में जो बटा हुआ है इसका आधा भाग है। इसका मतलब 1/2 को हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से हम इसको भी समझते हैं। जैसे हमने क्या कर लिया? 3 भाग को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, 3 लिखेंगे ऊपर अंश में और इसके छोटे छोटे कितने भाग हैं? 4 भाग है। तो हम इसको 3/4 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम जानेंगे बच्चों भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार का होता है? इसे हम अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए हम जानते हैं। तो भिन्नों के प्रकार भिन्न 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका उचित भिन्न, जिसे हम अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और दूसरा है विषम भिन्न, जिसे हम अंग्रेजी में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और तीसरा है मिश्र भिन्न, जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो भिन्नों के प्रकार के बारे में हमने जाना। पहला क्या है? उचित भिन्न। दूसरा क्या है? विषम भिन्न। तीसरा क्या है? मिश्र भिन्न। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके जान लेते हैं भिन्नों के बारे में। तो हमारा क्या है? उचित भिन्न जो पहला है, जिसे हम अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यह वह भिन्न है जिनका अंश हर से छोटा होता है। ठीक है, क्या है? उचित भिन्न में प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या जानेंगे हम? यह वह भिन्न है जिसका अंश क्या होता है? हर से छोटा होता है। जैसे देख लीजिए 3/4 है। 3 क्या है? 4 से छोटा है। और 7/9 है। 7 क्या है? हर से छोटा है, 9 से छोटा है। उसी प्रकार से इसको भी देखते हैं। ये क्या है? 19/21 है। तो जो हमारा अंश है ये हर से क्या है? छोटा है। तो इस प्रकार के से हम पहचान करेंगे उचित भिन्नों का। चलिए हम आगे देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा? विषम भिन्न, जिसे हम अंग्रेजी में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए इसका भी हम परिभाषा देखते हैं। यह वह भिन्न है जिसका अंश हर से बड़ा होता है। क्या होता है? हर से बड़ा होता है। उचित भिन्न से ये क्या होता है? अपोजिट होता है। जैसे हम देखते हैं 13/4, पहला क्या है? 13/4 है और दूसरा क्या है?
27/19 से तीसरा क्या है 25/11 है। हम देखेंगे ये जो हमारा अंश होता है हर क्या होता है बड़ा होता है, लेकिन उचित भिन्न में हमने क्या देखा था, ये जो अंश होता है ये क्या होता है हर से छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर विषम भिन्न में क्या है। ठीक है, चलिए अगला हम भिन्न देखते हैं। मिश्र भिन्न क्या होता है, जिसे हम अंग्रेजी में मिश्र फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। यह वह भिन्न है जिसका एक भाग पूर्ण संख्या होता है और एक भाग उचित भिन्न होता है। जैसे देखते हैं ये क्या है 5 सही 3/4। इस 5 को हम गुणा भी कह सकते हैं, 5 गुणे 3/4 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मिश्र फ्रैक्शन होता है। इसी प्रकार से अगला हम देखेंगे 3 सही 4/17 है। ये क्या होता है मिश्र होता है, इसे हम गुणा भी कह सकते हैं, 3 गुणे 4/17 भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे तो भिन्नों के जो होता है इस प्रकार से मिश्र भिन्न होता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे जो है जैसे 2 सही 6/11 है। क्या है 2 सही 6/11 है। ठीक है, ये 2 क्या है ये पूर्ण संख्या है। क्या है पूर्ण संख्या है, और ये क्या है 6/11 एक उचित भिन्न है। क्या है उचित भिन्न है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से जैसे हमने देखा क्या 5 सही 3/4 ये हमारा 5 क्या है पूर्णांक संख्या है। उसी प्रकार से 3 सही 4/7 ये भी क्या है 10 पूर्णांक संख्या है। ये 2 क्या है ये भी पूर्णांक संख्या है। ठीक है बच्चों,